दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी शानदार पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम ई मापी रखा गया है। ये ई मापी पोर्टल खासकर किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अगर आपके पास भी भूमि है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी पोर्टल हो सकती है। इस पोर्टल के बारे में पहले हम पूरी जानकारी समझेंगे कि ये पोर्टल क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ है। फिर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पोर्टल पर आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहां आप लोग जरूर जुड़िए। बहुत सारी अपडेट होती है, सरकारी योजना होती है, उसकी अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो नहीं आ पाती है, उसकी सभी जानकारी मैं वहां आपके लिए साझा कर देता हूं। पहले आइए जानते हैं, समझते हैं कि ये जो पोर्टल है ई मापी, ये पोर्टल है क्या। देखिए, ये जो ई मापी पोर्टल है इसके मदद से आप अपने ज़मीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुक कर सकते हैं। ये सरकारी अमीन आपके घर पर आएगी, आपकी ज़मीन की मापी करेगी और इसकी सभी डिटेल जो है आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है जहां पर आप अपने अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं, इसका शुल्क जमा कर सकते हैं और अन्य जो भी विवरण है आपके भूमि का जो नापी होगा उसका एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी कि क्या कुछ आपके भूमि में है, कितना किधर से है, चौहद्दी क्या है, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आइए समझते हैं कि इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए, सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भी लोगों के पास ज़मीन है वो चाहते हैं अपने ज़मीन का मापी सरकारी अमीन से करवाना, तो अब उससे ब्लॉक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने ज़मीन की मापी के लिए वो स्लॉट बुक कर सकते हैं, यानी आप अमीन को बुक कर सकते हैं। इसका शुल्क क्या रखे गए तो समझ लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आप चाहते हैं कि इसे बुक करना, अमीन को बुलवाना, तो इसके लिए 500 रुपये आपको देने होंगे। इसमें दो प्रकार की आवेदन की कैटेगरी है, पहला है सामान्य और दूसरा है तत्काल। सामान्य के लिए अगर आप बुक करेंगे तो सामान्य में 30 दिनों के अंदर में कभी भी आपकी ज़मीन की मापी की जाएगी, जिसके लिए आपको 500 रुपये ही मात्र देने हैं। अगर आपको अर्जेंट है, चाहते तत्काल में आप जल्दी से मापी करवाना, तो 10 दिनों का कम से कम समय आपके देने होंगे। इस बीच में कभी भी आपकी मापी हो सकती है। इसके लिए उसका दूना शुल्क, मतलब कि अगर 500 है तो उसका 1000 रुपये आपको शुल्क देने होंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। शहरी क्षेत्र में अगर आपकी भूमि है और आप वहाँ मापी करवाएंगे तो सामान्य शुल्क के साथ इसका जो शुल्क है 30 दिन का समय लगेगा सामान्य में, तो उसमें 1000 रुपये लगेगा। अगर आप 10 दिनों के अंदर में तत्काल में करवाएंगे तो आपको 2000 रुपये ये शहरी क्षेत्र वालों को देना पड़ेगा। तो ये आपने समझा। अब जानते हैं इस पोर्टल का लाभ क्या है। देखिए, इस पोर्टल का कई सारे लाभ है। मुख्य रूप से हम आपको बता दें इसका लाभ की बात, तो पहले क्या था कि ब्लॉक से अगर आप अमीन को बुक करने जाते थे, सरकारी अमीन के लिए जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, तो काफ़ी लंबा समय लगता था। कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको लगता था। परेशानी भी होती थी जाने आने में। लेकिन अब इस पोर्टल पर अगर आप ऑनलाइन करते हैं, तत्काल अगर ज़रूरत है तो 10 दिनों में आपकी ज़मीन तो हो ही जाएगी मापी। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो भी ज़मीन आप मापी करवाते हैं उसका जो भी रिपोर्ट है आप ऑनलाइन ही वो रिपोर्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको कहीं भी अब चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन घर बैठे ही इसका बेनिफिट जो है आप उठा सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी इस पोर्टल के बारे में। अब समझते हैं इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आप अपने ज़मीन की अगर मापी करवाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की जानकारी पता नहीं चल पाता है। स्क्रीन पर चलते हैं, डिटेल में जानकारी को आपको देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सरकारी योजना में आपको मिलेगा ई मापी पोर्टल। अगर यहाँ ना मिले तो सर्च बॉक्स में सिर्फ आप इतना लिखेंगे ई मापी, EMAPI लिखकर आप जैसे ही यहाँ पर सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा जिसको आप ओपन कर लीजिएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाएगी जिससे आप समझ लीजिएगा और सारे लिंक जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं जहाँ से कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है तो आपको यहाँ पर लिंक मिलते हैं जिस पर आप क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे
ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, जिसका नाम ई मापी रखा गया है। इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, जिस पर आप क्लिक करेंगे, या इसका डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सेम यही फॉर्म आपको खुलता है। इसमें देखिए भरना क्या है, सबसे पहले आपको पर्सनल जानकारी देनी है, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, ईमेल आईडी अपना बताएंगे और पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करते समय ध्यान रखेंगे उसमें आपकी ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल और अंक, इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएं, उसी पासवर्ड को दोबारा डालें। अब यहाँ पर एड्रेस बतानी है तो आपका एड्रेस जो भी होगा आप अपना एड्रेस लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताएंगे, स्टेट बताएंगे, पिन कोड को बताएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ही OTP आ जाते हैं, जिसमें लिखा रहेगा मोबाइल OTP, तो मोबाइल वाले में डालिएगा, और ईमेल OTP तो ईमेल वाला OTP में यहाँ पर डालिएगा। एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार देखेंगे आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट हो जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सबसे पहला काम करना होगा, आप चाहते हैं अपने ज़मीन का मापी करवाना, इसके लिए अप्लाई करना, अमीन बुलवाना, तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर मापी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 8 स्टेप में आपका फॉर्म भरे जाते हैं। कैसे कैसे भरना है सभी स्टेप को समझिए। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको बताना है कि आपकी जो ज़मीन है वो किस जिला में है, जिसको मापी आप करवाना चाहते हैं उससे चयन करेंगे। आपका अंचल कौन सा है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे और प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको हल्का बतानी है तो जो भी आपका हल्का होगा उससे चुनेंगे, जो भी आपका मौजा होगा उसे चुनेंगे, और जो भी आपका भाग वर्तमान संख्या होता है वो बताएंगे और पृष्ठ संख्या बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों को भाग वर्तमान पृष्ठ को निकालने में परेशानी होती है, तो इसके लिए हमने इसी वेबसाइट पर आपको एक लिंक दिया है, भाग वर्तमान और पृष्ठ कैसे देखें, जिस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपने ज़मीन का जो जिला है, जिस जिला में आपकी ज़मीन है उससे चयन करें, अपना ब्लॉक को चयन करें, प्रोसीड करें। यहाँ से आपको मौजा चुनना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है इससे खोजने का, जैसे आप चाहते हैं रैयत के नाम से खोजें, या आप चाहते हैं खाता नंबर से खोजें, या खसरा नंबर से खोजें, किसी भी नंबर से खोज सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसान के नाम से खोजें, जिनके नाम से ज़मीन है तो उनका जो भी नाम होगा यहाँ पर हम लिखते हैं, या आप चाहे तो अपना प्लॉट नंबर, इसके अलावा भी जमाबंदी नंबर कुछ भी से खोज सकते हैं। इतने सारे विकल्प है। तो नाम आप डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उस नाम से जितने भी जो किसान होंगे उनका नाम देखने को मिलेगा, उनका जो खाता नंबर है वो देखने को मिलेगा, और यहीं पर देखेंगे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात की ध्यान रखें, एक नाम से बहुत सारे किसान होते हैं, उनके पिताजी का नाम अलग अलग होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको चेक करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है देखे का, जिसके नीचे आपको आँख का सिंबल बना होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस वाले में पूरी डिटेल देख लेंगे। जैसे जो किसान है उनका नाम, उसके पिताजी का नाम मिलता है, ये मैच कर लीजिएगा कि फादर का नाम सही है या नहीं है। सही होगा तभी यही आपका भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या होगा। उसे आप यहाँ पर डालने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू गेट रजिस्टर टू का, जिस पर क्लिक करना है। अब उस जमीन का पूरा विवरण आएगा, जैसे उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, बाकी कास्ट, ये सब जो डिटेल जो ऐड होगा वो देखने को मिलेगा। उनका खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जो भी एरिया होगा उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर चौहद्दी नहीं दिखाती है, तो आप चाहते हैं इसी जमीन का आप मापी करवाना, तो उनका जो खाता नंबर है आप लिख दीजिएगा, प्लॉट नंबर लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ उसका जो एरिया है जितना भी है वो आप यहाँ पर जानकारी देंगे। और एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, जिस पर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल नीचे में आपको ऐड देखने को मिलेगा। और भी अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है तो फिर यहाँ पर डिटेल को फिर ऐड कर यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे और डिटेल आपको नीचे आएगा। एक बार में आप 4 जो प्लॉट है उसको आप नापी करवा सकते हैं ऑनलाइन कर। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे में मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप 3 स्टेप में आ गए हैं। इसमें आवेदक का विवरण आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो केस ईयर है वो देखने को मिलेगा। आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर रिलेशन के तौर पर किनका नाम देना चाहते हैं, फादर, हस्बैंड या अन्य किसी का, वो भी आप दे सकते हैं। जैसा फादर हमने चुना है तो फादर का नाम डालेंगे, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर है तो उससे भी आप दे सकते हैं। नीचे आपको आना है, वर्तमान एड्रेस आपकी जो भी है, जैसे विलेज, लैंडमार्क का मतलब है कि आपका जो नियर में कोई भी ऐसा
हो सकता है जगह जहां मान लीजिए ज़मीन पहुंचता है उससे आपको पता किया जा सके, वैसा डिटेल दे दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है, पिन कोड आपको बताना है। किसी का वर्तमान और परमानेंट एड्रेस दोनों सामान्य है, इस चेक बॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप चौथे स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि मापी की जाने वाली जो भूमि है उसका सीमा का विवरण देना है। जैसे जो आपने जमीन खाता नंबर, प्लॉट नंबर देखने को मिल रहा है, इसके उत्तर में कौन से किसान हैं, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। दक्षिण में कौन किसान पड़ते हैं, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, इसकी डिटेल आपको देनी होगी। फिर से बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी नहीं देंगे फिर भी चलेगा, उतना डिटेल आपको देना जरूरी है। बाकी यहाँ पर आप 5वें स्टेप में आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि अन्य आवेदक अगर कोई है या अन्य हिस्सेदार है या कोई ऐसे व्यक्ति है जो मापी की जाने वाली भूमि का जो विवरण है आप उनके साथ साझा करना चाहते हैं, तो उनका आप विवरण ऐड कर सकते हैं। उनका नाम, उनका जो भी पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उससे आप दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो कई सारे लोगों को ऐड कर देंगे। अगर आपको इच्छा नहीं है किसी को ऐड करना, आप अपना विवरण भी देकर इसे सेव कर सकते हैं। चलिए हम इसको ब्लैंक छोड़कर देखते हैं सेव कर तो भी ये सेव हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी को नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल किसी को नहीं डालिए, आप ऐसे ही उस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है कि ये जो आपकी भूमि है क्या प्रश्नगत भूमि, मतलब कि जो आपकी अपनी भूमि है, ये आवेदक की शांतिपूर्ण रूप से भौतिक दखल कब्जे में है, मतलब कि ये आपके दखल में है, तो यहाँ पर एस करेंगे। अगर हो सकता है ये भूमि कोई और अन्य लोग दखल कर लिया हो, उनका नापी करवाना चाहते तो ऐसे स्थिति में आप नो करेंगे। अगर आपके ही दखल में है यहाँ पर आप एस करेंगे। बाकी यहाँ पर उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्यों आप नापी करवाना चाहते, तो कई सारे उद्देश्य होंगे, आप अपना उद्देश्य यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि आपको जब नापी होगी तो इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। क्या आप मंजूर है, इसके लिए भुगतान करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एस करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो भूमि है इससे अगर मान लीजिए इसमें कोई भी वाद विवाद है तो वैसे भूमि है तो आप यहाँ पर नो करें। अगर भूमि में कोई भी विवाद नहीं है, आपका खुद का है, आप चाहते हैं उसका मापी करवाना, आप यहाँ पर सिंपली यस करेंगे। बाकी नीचे आपको आना है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप सामान्य प्रक्रिया के साथ मापी करवाना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के साथ। तो यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या है आपको हम दिखा देते हैं। इसमें देखिए सामान्य प्रक्रिया में अगर आप काम करवाते हैं तो यहाँ पर आपको अधिकतम आपको 30 दिनों का समय लग सकता है। अगर आपको तत्काल करवानी है तो ये 10 दिनों के कार्य दिवस में होगा। अब दोनों का शुल्क क्या है, तो बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में अगर आपकी प्लॉट होगी तो मापी का सामान्य शुल्क में आपको 1000 देने होगा। अगर आप तत्काल करवाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा। वही ग्रामीण क्षेत्र के प्लॉट होगा तो ये 500 होगा, जो कि सामान्य रूप से अगर आप चाहते तत्काल में करवाना तो ये उसका दुगना हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसकी जानकारी दी जा चुकी है। तो आप सामान्य से करवाना चाहते तो आप सामान्य चुनें। यही है कि समय इसमें 30 दिनों के भीतर में कभी भी आपकी नापी हो सकती है। तत्काल चुनेंगे तो 10 दिनों के भीतर में कभी भी नापी हो सकती है। अगर कोई तत्काल चुनते हैं, अगर अमीन उपलब्ध नहीं रहता है तो वैसे स्थिति में आप चाहते हैं कि भाई जो सामान्य प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उससे ही हो, तो यहाँ पर आप एस कर दीजिएगा। बाकी एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में 7वें नंबर में आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगी जा रही कि इसमें आप जो नापी करवाना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे प्रमाणित हो सके वो जमीन आप ही का है। तो यहाँ पर आप अपना जो है रसीद दे सकते हैं, दाखिल खारिज वाला जो आपके पास होगा उससे आप दे सकते हैं कागज। उसके अलावा जो खेसरा पंजी उसे दे सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, आप जिससे भी देना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चुने, उससे अपलोड करें। और एक ऑप्शन यहाँ पर अपलोड के दिए गए जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करें। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर आप रिमार्क में कुछ भी देना चाहे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको घोषणा करना है। और एक ऑप्शन नीचे में मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपको एक देखेंगे टेम्प्रोरी नंबर आपको दे दिए जाते हैं, उसके मदद से आप इसका स्थिति देख पाएंगे। देखिए इसके बाद क्या होता है, क्लियर बताया गया है कि अंचल अधिकारी के द्वारा आपका जो ये आवेदन है उसका सफलतापूर्वक पहले जांच प्रक्रिया की जाएगी। आपने जो दस्तावेज दिया है या जो विवरण दिया वो सही है या नहीं है। सही होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है इससे अप्रूव्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना होता है। तो आप कैसे स्टेटस देखेंगे कि ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे एक एप्लीकेशन स्टेटस का एक लिंक हमने दिया है जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपको एक टेम्प्रोरी नंबर दिए गए हैं उसको आपको फिल करना है, सर्च पर क्लिक करना है। इसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इनके पोर्टल पर ही आएंगे, इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे बुकिंग डिटेल में आप जब आएंगे तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट फॉर्म में आप देखना चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आपकी अप्रूव होगी तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप करेंगे, फिर आपके जो पते पर अमीन जो है वो जाएगी। इसके अलावा जब अमीन आपकी नापी कर चली जाती है उसका रिपोर्ट भी आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। रिपोर्ट वाले सेक्शन पर आएंगे और व्यू मापी का डिटेल आप देख पाएंगे। यहाँ पर नापी होगी तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, इससे भी आप देख पाएंगे। यहीं से अगर मान लीजिए आप आवेदन करते हैं, आधा अधूरा फॉर्म को छोड़ते हैं तो इनकम्प्लीट वाले फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो डिटेल मिलेगी। डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक कर उससे आप पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरी जो प्रक्रिया है अब ऑनलाइन ही कर दी गई है। लोगों को वीडियो शेयर कर जरूर बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। उसके बाद यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको ई मापी पोर्टल के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी डिटेल में बताया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन इस पोर्टल के बारे में लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी ये नई सर्विस बिहार में चली है कि आप अपने ज़मीन से मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ पर मिलेगा, जिससे देखकर आप पूरी जानकारी को समझिए। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं इस प्रकार की अपडेट आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।